व्हाट इज़ माय फीडबैक ऑन आईएफएल होम लोन। बेसिकली जो मेरा एनबीएफसी है वो मेरा आईएफएल है, जहाँ से मैंने अपना लोन लिया था। तो बेसिकली मेरी मजबूरी थी। बेसिकली हम चाहते थे कि बीओबी से अपना होम लोन कराना, बट जो भी ऑनर थे उनका होम लोन था आईएफएल में। तो ये था कि अगर हम यहाँ से लेते हैं तो जल्दी से लोन प्रोसेस हो जाएगा और टाइम कम लगेगा। बट बेसिकली ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो हमने टाइम एस्टिमेट करा था कि 15 दिन में हो जाएगा, बट वो कुल लेके तकरीबन 1.5 से 2 महीने लग गए थे। सो दैट वाज द बिगेस्ट टाइम जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। और आज की वीडियो में जो आईएफएल होम लोन से रिलेटेड फीडबैक है वो मैं शेयर करने वाला हूँ। कैसी इनकी सर्विसेज हैं, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, वो सब कुछ आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कमेंट में आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगे या कुछ भी आप लर्न करते हो तो उस चीज़ को आप मुझे बताइए कि प्लीज़ वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल, सो दैट कि मुझे मोटिवेशन मिले कि आगे मैं और भी यूज़फुल वीडियो बनाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैंने बहुत बड़ा फीडबैक बेसिकली होम लोन के ऊपर पीडीएफ नहीं है। बेसिकली मैं वर्बली आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। जो इनकी पॉजिटिव फीडबैक है, स्टार्टिंग में आपको एजेंट के थ्रू जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है सब कुछ प्रोसेस बढ़िया से होता है, सब कुछ अच्छा होता है। वन फीडबैक जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके एजेंट ने मुझसे पैसे मांगे थे कि मैं आपका होम लोन करा रहा हूँ और गिव मी 10,000, जिसको मैंने इनके कस्टमर केयर पे कॉल किया था और कंप्लेन करी थी। तो तुरंत उस जो भी कर्मचारी थे, एम्प्लॉय थे, उनको कॉल करके बोला गया, उनको हटाने वाली थी कंपनी। तो एक अच्छा फीडबैक था कि कंपनी इन सब चीज़ों को अलाउ नहीं करती है, बट एम्प्लॉय इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उनको कुछ पैसे चाहिए। स्पेशली वो पैसे उनको मिल भी जाते हैं अगर किसी का सिविल स्कोर अच्छा नहीं है या कहीं पे कुछ कम है, तो वहाँ पे वो चीज़ें वर्क करती हैं। यानी कि उन्होंने अगर 10,000 20,000 लिया, 1% बेसिकली मांगने की कोशिश करते हैं, तो वो वर्क करता है। बट अगर आपका सब कुछ अच्छा है तो वहाँ पे वो काम नहीं करता है, जो मेरे साथ था। और मैंने तुरंत कंप्लेन कर दी। तो ये चीज़ अगर आप कहीं से भी होता है तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। दूसरा इनका ये है कि जो बैड फीडबैक ये है कि सारी जो भी होम लोन होते हैं, मिस्ट ऑफ सबसे बड़ा स्कैम जो होता है वो होता है इनका इंश्योरेंस का, जिसमें कि आप यकीन नहीं मानोगे, जो इंश्योरेंस हमारा पड़ा था वो 70,000 का पड़ा था, जो कि अगर आपको बहुत छोटा अमाउंट है तो उस पर भी आपको 70,000 रुपये बहुत अच्छा अमाउंट होता है, जिस पे कि आपको इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट सिर्फ 70,000 पे नहीं जाएगा, आपका जो भी टोटल होम लोन होगा प्लस उस पर ये चार्जेस ऐड करके आपको इंटरेस्ट रेट लिया जाता है। बिग स्कैम है सारे बैंक या एनबीएफसी के द्वारा। चलो ठीक है। मेरे केस में क्या था कि इन्होंने लिया, जो मतलब बहुत ही बेड आइडिया है। अगर आप मैं बीओबी से गया होता तो ये मुझे नहीं करना पड़ता, बट इनके केस में था कि आपको लेना कंपलसरी है। अब इन लोगों ने मुझसे ये बोला था कि अगर आप ले लेते हो तो आप इसे कैंसिल करा देना। अब खेल यहाँ पे चालू होता है कि चलो इनका प्रोसेस सही है। बेसिकली इनकी एप्लीकेशन है, लाइक इनका जो भी आईएफएल होम लोन का एक एप्लीकेशन है। बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, बहुत कंफ्यूज था। इनको मेल करके कॉल करके पता करा तो पता चला कि इनका ये वाला एप्लीकेशन हमें यूज़ करना है। उसके थ्रू आप जब भी कोई पेमेंट करने जाते हो तो आपका पेमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो सही से काम नहीं करता है। आपको मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट डालना चाहते हो तो एप्लीकेशन बिल्कुल काम नहीं करेगा, बीच में ही पेमेंट स्टॉप हो जाएगी। तो इनका एप्लीकेशन जो है बिल्कुल चलता नहीं है। वहाँ पे आप बेसिक डिटेल्स देख सकते हो कि कितना आपका होम लोन हुआ है, कितना रिम्बर्स हुआ है, लास्ट पेमेंट आपने कितनी करी थी। और इसके ऊपर आईएफएल के ऊपर कई बार आरबीआई का जो है कुछ स्टेप्स लिए, इनको गाइडलाइन करी, कभी स्टिक एक्शन भी हुआ, बट ये आईएफएल वाले समझने को तैयार नहीं है। बेसिकली इनकी जो कोर ब्रांच है वो मुंबई में पड़ती है, और अभी यहाँ पे नोएडा में भी इनका ब्रांच है जहाँ से ये ऑपरेट करते हैं। तो पहला चीज़, एप्लीकेशन इनका अच्छे से काम नहीं करता है। अगर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट जमा करनी है तो आप इनको कॉल करो, या नहीं तो एक ये पब्लिक में बताते नहीं हैं नॉर्मली, बट आप इनके बैंक मैनेजर या किसी से पूछते हो तो इनका एक अकाउंट नंबर होता है, वहाँ के थ्रू आप एक्स्ट्रा अमाउंट डाल सकते हो।
बट वो भी आपको अपने एक जो भी अकाउंट होता है, लाइक कोई ICI है या कोटक है, उसका अगर आप फ़ोन में एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो वहाँ के थ्रू आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो। जो इनकी EMI होती है वो मंथली बेसिस पे अपने आप ही ऑटोमेटिकली डिडक्ट होती रहती है। जो आप चेक वगैरह साइन करते हो तो उसमें ये लोग आपसे अप्रूव करवा लेते हैं। अब मेन बात जो मेरे साथ आती है, जो इनका यू कैन से कि जो सर्विस है वो मुझे पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई? क्योंकि मैं इंश्योरेंस लेना नहीं चाहता था। जब भी मैंने इंश्योरेंस ले लिया इनके कहने पे, और ये बोला गया था कि आप कैंसिल करा सकते हो, और बाद में जब मैंने कैंसिल कराने के लिए इनको कॉल किया, 2 इंश्योरेंस उन्होंने दिया था, तो उन्होंने साफ बोला कि हम इंश्योरेंस कैंसिल नहीं करते हैं। और लेट सपोज़ इन्होंने डायरेक्ट मना किया, चलो अच्छी बात है। फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया। जो मेरा इंश्योरेंस था वो ICI लैम्बॉर्ड से था, और एक और बैंक है वहाँ से था। तो बेसिकली ICI लैम्बॉर्ड वालों को मैंने कॉल किया, तुरंत उन्होंने, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप कैंसिल करते हो, अगर 1 महीने के अंदर करते हो, तो ये बोलते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ आपको बहाना दे देंगे कि अभी आप कैंसिल करोगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, और उस टाइम पे कैंसिल करने से मना करते हैं। तो उस टाइम पे मैंने नहीं करा। और जब भी आप उसके बाद करते हो तो आप देखो 30,000 जो अमाउंट था मेरा, उसको कैंसिल किया मैंने। ICI लैम्बॉर्ड वालों ने तुरंत कैंसिल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जो मुझे अमाउंट मिला वो मिला 4,000 रुपये, और वो मिला नहीं। बेसिकली वो IFL वालों को ही चला जाता है, क्योंकि सारा कुछ उन्हीं के थ्रू प्रोसेस हुआ रहता है। और अभी तक मैंने तकरीबन 20 कॉल करे होंगे IFL को। उसके बाद मैंने तकरीबन 15 से 20 मेल करे होंगे, और मेरे पास बैंक मैनेजर का भी कॉल आता है जो कोई समझने को तैयार नहीं है। मैंने उनको रेफरेंस नंबर, जो पेमेंट होता है लैम्बॉर्ड से IFL वालों को गया होगा कि हाँ चलो ये पेमेंट हमें मिल गया है और इनका लोन अमाउंट जो है वो अपडेट कर दिया जाए। तो उस चीज़ को लेकर मैंने काफ़ी कॉल किया, काफ़ी मेल किया। मैंने बोला RBI में कंप्लेन करूँगा, तो तुरंत ये लोग रिप्लाई करते हैं, अच्छा ठीक है हमने स्टेप ले लिया है, अच्छा हमने आपका कंसर्न समझ लिया है, हमने रिजॉल्व कर दिया है, बट अभी तक मेरा पेमेंट अपडेट नहीं हुआ है। तो पहला पॉइंट क्या है कि आपका जब भी इंश्योरेंस अमाउंट कैंसिल करते हो तो आपको उतना अमाउंट नहीं मिलता है। अब 30,000 में से 4,000 मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, तो कैंसिल कराने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप 1 महीने के बाद कराते हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि ये लोग अपडेट नहीं करना चाहते हैं। मैंने कई बार कॉल किया, बैंक मैनेजर का भी कॉल आया। बैंक मैनेजर मुझे ये समझाने में फिरा हुआ है कि आप कैंसिल नहीं करा सकते। मैंने उसे बोला कि भाई मैंने कैंसिल करा लिया है, आप इसे अपडेट कराओ। तो बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ, और अभी तक वो देख ही रहा है। उसके बाद इनके हायर अथॉरिटी का भी कॉल आया, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है 2 दिन के बाद मैं कॉल करूँगा, 3 दिन के बाद कॉल करूँगा, बट अभी तक कोई भी कॉल नहीं आया। और तकरीबन ये कैंसिल हुए 3 महीने हो चुके हैं, और 3 महीने से ही प्रोसेस चल रहा है, मेल कॉल, बट अभी तक बैलेंस अपडेट नहीं हुआ। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, और भी मैंने केसेस देखे जो मैं देख रहा था, यूट्यूब पे भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, कि जब भी इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग होता है तो गवर्नमेंट की जो भी आपका फाइनेंस होता है गवर्नमेंट का, उसके बेसिस पे अगर कम होता है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम भी होनी चाहिए, अगर ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा भी होनी चाहिए। बट अभी ये लोग कोई भी कम नहीं करते हैं। इन ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि कभी कभी ये क्या करते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको हायर कर देंगे, और जब भी आप उनको कॉल करोगे, मैसेज करोगे, तो आपको तरस दिखाते हुए फिर उसको थोड़ा सा कम करेंगे। बट वो अमाउंट कम होगा कि लेट सपोज आपका 8% है तो पहले वो 11% कर देंगे। फिर जब आप रिक्वेस्ट करोगे, मेल करोगे, या बहुत पापड़ बेलोगे, तब जाके वो बोलेंगे अच्छा चलो ठीक है 8% पे तो नहीं आ सकते हैं, और मैंने आपका 11 करा है तो चलो मैं आपका 9% या 10% कर देता हूँ। तो ये आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो प्लीज़ अगर आप कभी भी IFL होम लोन या इनके चक्कर में पड़ रहे हो, बेसिकली हमेशा ट्राई करना चाहिए कि प्राइवेट NBFC के चक्कर में ना पड़ो। अगर आप पढ़ते हो तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो लोगों के पास ऑप्शन नहीं होती हैं तो उनको ये करना पड़ता है। इन केस अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने कितने मेल करे हुए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे मेल मेरे साइड से गए हुए हैं। एक गो है, इधर भी है, ठीक है। कई सारी मेल मैंने इनको कई बार करे हुए हैं, और कॉल में भी मैंने तकरीबन इनको 15 से 20 बार कॉल करे होंगे, और 3 से 4 महीना हो गया जो अभी अपडेट नहीं कराएं। तो फीडबैक में
इनका यही है कि इंटरेस्ट रेट जो ये देते हैं तकरीबन 9 पॉइंट समथिंग पे देते हैं, जो बहुत अच्छा तो आप नहीं बोलोगे बट ठीक है, लेकिन इनकी सर्विसेज जो हैं वो काफ़ी गड़बड़ हैं। तो स्टे अवे फ्रॉम देम, क्योंकि कोई भी चीज़ आप इसमें, अगर कोई भी गंवार आदमी है या उसको ज़्यादा समझ नहीं है तो सोचो कितनी प्रॉब्लम है। इस बीच हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतने काबिल हैं कि हर एक चीज़ समझते हैं, बट फिर भी ये अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो सोचो कि जो नॉर्मल पर्सन होता होगा उनके साथ ये लोग क्या ही करते होंगे। सो ये था मेरा फीडबैक, स्टे अवे फ्रॉम IIFL होम लोन। बाकी आपका कैसा एक्सपीरियंस है, अगर आपने किसी बैंक से होम लोन लिया है या IIFL के साथ लिया है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। कुछ और पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई कीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।